हाँ, मैंने यहाँ पर बाइबल का प्रचार सुना, मैंने यहाँ पर मसीह को जाना और जाकर मैं 10 बंदों को बुराई करता जा रहा हूँ, वो मैं मसीह नहीं हूँ। हाँ, मैंने प्रभु को जाना नहीं है अभी तक, अभी भी मैं दूध पीता बच्चा हूँ, अभी भी मैं ये बातें कर रहा हूँ। मैंने मसीह का प्रचार सुना, मैंने खुदावन को जाना, मैंने तौबा की, मैंने बपतिस्म लिया और मैं गालियां देता जा रहा हूँ, तो मैंने अभी तक मसीह को जाना ही नहीं है। और कि जो मसीह को जान गए हैं वो पाप में जिंदगी नहीं जीते, जो मसीह को जान गए हैं वो व्यभिचार में जिंदगी नहीं जीते, जो मसीह को जान गए हैं वो गलत कामों में जिंदगी नहीं जीते, जो मसीह को जान गए हैं वो विश्वास में बने रहते हैं और औरों को भी विश्वास में लेकर आते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आज क्या है, आज मसीह को जानकर भी हमारे अंदर मसीह कोई कुछ ना कुछ चीजों से रह गया। हाँ, मसीह को जानना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारा समय बीत जाएगा, बहुत सारा समय बीत जाएगा, हम लोग रोएंगे, तड़पेंगे, कहेंगे अरे सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी लाइफ में वो पीस नहीं है। मैंने बार बार बोला था, डिप्रेशन का आत्मा इतना काम करेगा, भारत नंबर 1 पर है, यहां पर डिप्रेशन के मरीज पाए जाते हैं। सुसाइड में नंबर 1 पर आया है ये, हर समय सुसाइड होता जा रहा है, हर आधे सेकंड 1 मिनट में एक अटेम्प्ट होता है सुसाइड का। उसे कैसे रोकोगे? हाँ, वो अपना काम करता जा रहे हैं। आज भी जैसे हम लोग, हमारे पास मांगना है क्या, एक ही चीज है, हमें ये मिल जाए, मसीह में आकर हमें ये मिल जाए, मसीह में आकर हमें ये मिल जाए, मसीह में आकर यीशु मिल जाए, सब कुछ मिल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ, आज मैं यहाँ पर बैठा था, मैं देख रहा था कि परमेश्वर का कलाम, आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के कलाम से दूर कैसे हो जाते हैं। हाँ, अब सुनो, यहाँ पर लिखा परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता रहना चाहिए। किस में वास करना चाहिए? तुम में। हाँ, और आज क्या है, परमेश्वर के आत्मा को जानने के बाद भी कुछ जन आपको मिलेंगे। थोड़ी थोड़ी स्टडी दूंगा, याद रखना ये डॉक्टरिंग है, उसके बाद आपको हर एक चीज समझ आ जाएगी। परमेश्वर की आत्मा को जानने के बाद आज कुछ चंद लोग क्या करते हैं। निर्गम की पत्री उसका 20 की 14 आयत में क्या लिखा है? कहता, तू व्यभिचार ना कर। आज क्या है, यूथ बर्बाद क्यों है? यूथ, बच्चे बच्चियां, उनको प्यार की समझ नहीं है। वो कौन से प्यार में है? गुड्डा गुड्डी वाले। जो रूहों का जो प्यार होता है ना, वो खड़ा रहता है, और रूहों का जो प्यार होता है, जो आत्मा का जो प्यार होता है, जो पवित्र, वो हमेशा खड़ा रहता है और उसे हर समय प्रोटेक्ट करता है और उसे बचाता है और वो सफल होता है। शरीरों का प्यार शरीरों तक ही सीमित रहता है और शरीरों पर ही खत्म हो जाता है, और उसको अगला शरीर चाहिए और उसको अगला शरीर चाहिए। ये एक पखंडवाद है जो आजकल फैला हुआ है। आज मैंने बहुत सारे ऐसे चंद जन, बहुत सारे मैं देखता आया हूं, अरे बच्चों को क्या समझाओगे, बड़े बुजुर्ग बूढ़े भी आज ऐसे काम करते जा रहे हैं। क्यों? व्यभिचार का आत्मा काम कर रहा है। अगर कर्जे का आत्मा काम करता है, बीमारियों का आत्मा काम करता है, तो व्यभिचार का आत्मा भी काम करता है। क्योंकि हम, अगर यीशु मसीह ने भी ये चीज मेंशन की थी, अगर मैं आपको ना सिखाऊं, आपको समझ के आएगा, आपकी आंखें कैसे चार्ज होगी, आप कैसे याद रखोगे। क्योंकि वचन में लिखा है, तू व्यभिचार मत करना। आज स्त्रियां शादीशुदा होने के बाद भी आज एक व्यभिचार की जिंदगी जीती हैं। उसमें क्या होगा, आप याद रखना, ऐसे शरीर को जो शादीशुदा, एक वाइफ अपने हस्बैंड को, हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर धोखा देता जाएगा, याद रखना मेरी बातों को, ये भी आप झूठ बोल सकते हो लोगों के साथ,
आप झूठ बोल सकते हो आपस में, आप झूठ बोल सकते हो कई बातों पर। वचन में लिखा है उसके सामने हम खुली किताब की तरह है, वो हमें देखता है 24 आवर्स। आप याद रखें, ऐसे काम करने वाले खुदा के राज्य के वारिस ना होंगे। वो कहता व्यभिचार वो है, कहता एक पाप होता है ये शरीर के विरुद्ध पाप है। कैसा पाप है जो हमें शरीर के विरुद्ध पाप करा रहा है। और एक स्त्री अपने बच्चों को धोखा दे रही है, एक स्त्री अपने पति को धोखा दे रही है, पति जो है अपने घर को धोखा दे रहा है, अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। अगर मैं आपको बोलना चाहता हूं यही पाप आपके बच्चों में फैलेगा, यही पाप आने वाले समय में बच्चों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, क्योंकि वो पाप के श्राप हैं। जैसे याद रखें, मेरा बाप गाली देता था, हाँ, मेरा दादा, मेरा ग्रैंडफादर अगर गालियां निकालता था वो मेरे बाप में आई और वो मुझ में आई। मुझे 4 साल लग गए थे जब मैं यीशु में आया गालियों को छोड़ने के लिए। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं ये पाप हमारे बुजुर्गी से बुजुर्गी चल रहे थे और आज हमारे ऊपर आ चुके थे। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं 4 साल लगे थे मुझे छोड़ने के लिए। 4 साल के बाद ये पाप से मैंने छुटकारा लिया। ये सबसे बड़ा चमत्कार था क्योंकि वो चीज मेरे से छूट नहीं रही थी। क्यों नहीं छूट रही थी? क्योंकि मैं खुद उसे छोड़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो पाप मेरे साथ बंधा हुआ था। और जब यीशु आया मैंने विश्वास किया, उसने कहा हयाब रख, बना रहा बना रहा। मैंने कहा परमेश्वर मुझे तुझे मानने का क्या फायदा, अगर जिस मुख से मैं धन्यवाद करता हूं मेरे मुख से गालियां बंद नहीं होती, ये नहीं बंद होता। पर एक बात, एक ऐसा टाइम आया 4 साल के बाद मेरे मुख से वो गालियां का जो श्राप था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, वो टूट गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मानो यही श्राप उसने, देखो पढ़ना मैं नहीं कहता, वचन कहता है अगर वचन सच्चा है तो वो पूरा होगा। मैं नहीं कहता। अभी देखो बाइबल कहती परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। लिखा है जो कोई मेरे मंदिर का नाश करेगा मैं उसका नाश कर दूंगा। ये कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है जिसमें आप पढ़ा था कि ये परमेश्वर का मंदिर है, तेरा शरीर, तेरी बॉडी। कहता जो तू अगर कोई इसका नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। क्या आप नाश अपने जीवन को करते जा रहे हैं? क्या आज हमारे जीवन में नाश बन के बीज है? क्यों आज हम लोग रोगी हैं? क्यों आज हम लोग बीमार हैं? क्यों आज हम लोग कर्जे में हैं? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कर्जे में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता हम रोगी रहें, परमेश्वर नहीं चाहता हम बीमार रहें, परमेश्वर नहीं चाहता हम रोते रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे से गलतियां हुई हैं। ये श्राप है। हाँ, मैंने पहले बोला स्त्री एक शादी है, शादीशुदा जिंदगी, तेरी वाइफ हस्बैंड को धोखा दे रही, हस्बैंड वाइफ को दे रहा, तो ये जिंदगी कभी नहीं सक्सेस हुई। अब दूसरों मर्दों के साथ गैर संबंध रख रहे हो और मर्दे जो भाई मैन सोच सकते हैं वो औरतों के साथ रख रहे, धोखा। और आप कह रहे हो कि आप मसीह में सुरक्षित हो। नेवर। आप परमेश्वर के क्रोध को लेकर आ रहे हो। उसने कहा मैं नाश करूंगा, वो नाश कर देगा। क्यों नाश करेगा? हाँ, जो परिवार परमेश्वर ने बनाया है। आज मैंने ऐसे भी पाप देखे हैं, सुनो, ऐसे भी हमारे शुरू से प्राय कहते ओखे वेले 4 बथेरे। अब इतनी बड़ी मित्रता होने के बाद अगर आप अपने घरों में उनको लेकर आ रहे हो, अपने मित्रों को, लोग देखते हो इसका कत्ल हो गया, इसको मार दिया गया, फलाना कर दिया उसने, उसकी हमारा ही ऐसी कोई वहां पर एक केस आया था, बड़े कॉलेज टाइम की बात है। वो उसके घर में उसका मित्र था और उसकी बहन और वो आपस में, उसका मित्र ऐसे हो गए। ये क्या है? एक थाली में खाना, दूसरी में छेद करना। और जब पता चला खत्म कर दिया उसके भाई ने। और ये वैर बढ़ता गया। उसके भाइयों ने देखा मेरा भाई मारा, उसका कोई बात नहीं, इनका भी मारा, उन्होंने उनका मार दिया। और ये वैर बढ़ता गया पीढ़ी दर पीढ़ी। क्यों?
क्योंकि आज भी ऐसे जन हैं, यूथ में भी हो सकते हैं। ये सच है। अकेला प्रचार, लंगड़ा चला, अंधा चला, गूंगा चला, बहरा चला, वो नहीं है, ये भी है। एक औरत शादीशुदा होने के बाद दूसरे मर्द की ओर आंखें लगा रही है, एक मर्द शादीशुदा होने के बाद दूसरी औरत की ओर आंखें लगा रहा है, तो याद रखें, सैमसन को अंधा कर दिया था, आंखें फोड़ी गई थी उसकी, हाँ, नाश हो गया था वो, पराई स्त्री की गोद में चला गया था वो। पराई स्त्री की गोद में चला गया। मेरी चर्च में एक बार एक ऐसा काम हुआ, मुझे पता चल गया कि एक लड़का लड़की ऐसे अटैचमेंट में, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तेरा क्या लेना देना है इसके साथ? तो रॉबर्ट जी, मैं तो कुछ नहीं, मैंने एक कान पर रखी, एक और रखी, मैंने उसको भी बुला लिया, उसके भी रखी। मैंने कहा वाह सुन, चलो करो शादी, करो शादी, बुलाओ इनके माँ पे, निबेड़ो काम। रॉबर्ट जी एक बार माफ कर दो। क्या करना है, शादी करो, शादी करनी है तुम्हें, शादी करो। क्या पंजाबी च लिखिਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਤਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ, बाहर बैठा दे, बार 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 बार, अभी अंदर कोई जगह नहीं है, फुल है तो सीढ़ियों पर बैठा दे। हाँ, आप मुझे एक बात बोलो, मैंने करो शादी, लड़की को कहा बुला बाप को, इसको बुला, चल भाई करो शादी। दम ही नहीं रहा, शादी करने के लिए तो तैयार ही नहीं है, तो फिर कौन सा प्यार है? जिस्मानी। अगर कोई किसी से करता है तो अपनी माँ बाप को बताए। हाँ, ये क्या है? बिस्तर खराब कर रहे हो, आओ वचन में लिखा है। अब मैं बोलूंगा, जो लिखा वचन में वो सुनो। हाँ, लूका की पत्री उसकी 16 की 18 में लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है, जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी की ओर आंखें लगानी, और पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरी की ओर आंखें लगानी, क्या है? शरीर की भूख कर रहे हो। हाँ, अगर तुझे अपना पति पसंद नहीं तो डिवोर्स दे दे, तुझे अपनी पत्नी पसंद नहीं तो शादी को की डिवोर्स दे दे। पर ये क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। और जो खुदा में है ना, वो शरीर में नहीं जीते, जो खुदा में है वो रूह में जीते हैं। मैंने एक खुदाबंद का बंदा देखा जो ना हाथ ना पैर, एक छोटा सा पैर, उसका एक बीच में एक ऐसे चलता है और इतना छोटा है, और उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ खत्म कर देनी है। उसका नाम है अभी वो पास्टर निक नाम के नाम पर जाना जाता है। और मैंने देखा कि उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ खत्म कर देनी है, पर परमेश्वर ने कहा क्यों? मैं तुझे अपने कामों के लिए चुनूंगा। और आज परमेश्वर ने उसे अपने कामों के लिए चुना। और जब उसकी शादी हुई, उसकी वाइफ ने उसका शरीर ही देखा, इसके साथ मैं खड़ी होकर कैसे लगूंगी या क्या लगूंगी? ये तो इतना सा है, ना तो इसके हाथ है ना तो पैर है, एक छोटा सा पैर है, ये क्या करता है? आज वही बंदा 3 बच्चों का बाप है, वही बंदा आज पास्टर है, लाखों लोगों में प्रचार करता है, बिजनेसमैन है। परमेश्वर ने कोई भी कमी ना छोड़ी उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उसकी वाइफ उसे मिली क्यों? क्योंकि उसने रूप देखकर नहीं, उसने रूह देखकर शादी की। आज रूप देखकर शादी हो रही है पर रूह नहीं देखी जा रही, इसलिए रिश्ते खराब हो रहे हैं, डिवोर्स होते जा रहे हैं। इसलिए शादीशुदा जिंदगी में तो खराबी आ रही है। क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है, पति को दूसरी औरत चाहिए तो पति को दूसरी औरत चाहिए, और ये गड़बड़ी होती जा रही है। अब मेरी बात सुने, उसने कहा जो
मेरे मंदिर का नाश करेगा, मैं उसका नाश करूंगा। याद करें वो दिन जब परमेश्वर ने आपको चुना था, जब परमेश्वर ने आपको यहां पर खड़ा किया था। नीति वचन उसकी 6 की 32 और 33 आयत में लिखा, परंतु जो पराई स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है, और जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वह ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, और उसकी नामर्दाई कभी ना मिटेगी। नहीं मिटती ये व्यभिचार जो करते हैं ना, ये नामर्दाई नहीं मिटती। मैं जानता हूं, मैं ये प्रोफेसी कर सकता हूं, कईयों के लिए कर सकता हूं, बोल सकता हूं मैं, पर वो बाद में पता क्या बोलेंगे, आपके पास प्रूफ है? मांगते नहीं मांगते। पर एक बात बोलना चाहता हूं, आज ये प्रूफ कौन सा मिलता है पता? कहता वो अपमानित हो जाएंगे और उनके प्राण नाश हो जाएंगे। यीशु मसीह को बोला, कितना कुछ बोला, ये सामरी स्त्री से बातें कर रहा है, ये तो गलत स्त्री है, इसके रिलेशन बड़े हैं, उसको भी गलत चीजों से फंसाया गया। उसने कहा दोष ये लगा सकते हैं पर ये साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऐसा काम करता है वो नाश होता है, पर परमेश्वर ने नाश होने वालों को बचा दिया था यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आज भी हमसे गलतियां हुई तो माफी मांगो, खुदावन के पास जाओ। और वचन कहता है कि अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, याकूब की पत्री 1 की 22 में क्या लिखा है, सुनो बड़े ध्यान से। और आज हम लोग यीशु मसीह करते हैं, यीशु मसीह मुझे ये दे दे, यीशु मसीह मुझे वो दे दे, ये कर दे परमेश्वर, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, पर आज भी हमारे अंदर से वो चीजें खत्म नहीं हो रही। अगर खत्म हो गई तो यीशु मसीह बिना बोले ही कर देगा आपकी जिंदगी में जो करना चाहता है वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जो यहां पर आप लेने आए हो, आप सेम नहीं दिखोगे यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। क्या लिखा है? याकूब 1 की 22। कहां पर सो जाता है तो? अकेला सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या आपने किसी से लव करते हो? क्या आपने किसी की जान बचाई है? क्या उसको प्रभु की ओर मोड़ा है? कौन सा लव दुनिया में फैल गया है? और बातें क्या करते हैं, अब क्या इस पुलपट पर बातें करूं, कितना झूठ बोलते हैं। इनमें कोई ऐसे ट्रू लव वालों में दम नहीं है। यही लोग आखिर में कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते हैं और डिवोर्स होकर 4 महीने 5 महीने के बाद अपने घर पर बैठे होते हैं। ये क्या है? अगर परमेश्वर की ओर से वो लव है तो आप उसे परमेश्वर की ओर मोड़ेंगे। और परमेश्वर कहता कि मैं कभी भी वो चीज को नाश न, मेरे साथ मेरे 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 क्लोज, मेरे इतने क्लोज मेरे बच्चे मेरे साथ रहे। जलंधर की बात करता हूं, उन्होंने मुझे कहा प्रोफेट जी शादी करना कोई पाप नहीं है, मैं शादी, मेरे परिवार को ये लड़की पसंद है। मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की क्या इच्छा है। अगर इच्छा है तो वेट करो। और वो शादी सक्सेस है, अपनी लाइफ में खुश है। शादी एक पवित्रताई का रिश्ता है। शादी कोई मखौल नहीं है, गुड्डा गुड्डिया खेल नहीं है। लड़का काम नहीं करता, लड़का क्या करता है, नशा करता है। लड़का क्या करता है, बीड़ी पीता है। लड़का क्या करता है, बेला। लड़का क्या करता है, गालियां देता है। लड़का क्या करता है, थोड़ी थोड़ी पी लेंदा, पैग ला लेंदा। लड़का क्या करता है,
लड़का अगर जीसस में है, पाक रूह में भरा है, चाहे वो गरीब भी है, याद रखें, अगर होली स्पिरिट में पूरा पावर में है, उसकी गरीबी आपको दिख रही है, पर जो उसकी अमीरी है वो आपको नहीं दिखेगी। जब अगर आप रूह में होंगे, वो अमीरी गरीबी को बदल देगी। उसके साथ बेस्ट रिश्ता है वो आपका यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा वो रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कह दो मैं अपनी लड़की की शादी गैर कौम में कर रही हूं, करो, जाओ करो, पर वो बंदा यीशु में होना चाहिए। अगर नहीं है तो श्राप उसके ऊपर है। आप कहोगे क्या? मैंने एक बात आपको बता दी कि मेरी लाइफ में वो चल रहा था, वो मेरे साथ था। अगर आज आपके बच्चे प्रार्थना नहीं करते, हम लोग सुनो, मैंने आज एक डाटा निकाला। मैंने कहा मुझे आत्मा ने जो कहा, मैंने उस चीज को काम कर रहा था और मैं प्रेयर में चला गया। उसके बाद मैं देख रहा हूं, मैंने कहा ये बंदे गरीब क्यों हैं? इस एरिया में इतने लोग अपना 10वां हिस्सा नहीं देते, इस स्थान में नहीं देते, इस स्थान में नहीं देते। मैंने कितने लोग देखे जो ठगी करते हैं। और मलाकी की पुस्तक में लिखा है 3:8 में, ये कभी नहीं बढ़ पाएंगे, ये चोर हैं, ठग हैं। मैं एक रास्ते पर जा रहा, अभी कुछ समय की बात है, मुझे परमेश्वर ने कहा कि तूने वहां पर, मुझे इमरजेंसी कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। मैंने कहा अच्छा परमेश्वर मैं क्या करना है? हाँ, मैं अपने मन से बात कर रहा। परमेश्वर कहता चल ठीक है, मेरी बात सुन, तुझे एक काम करना है। मैंने कहा क्या करना है? क्या तेरे हाथों में जो है वो तू बो दे उसे। मेरे हाथों में, मैं कहीं पर था, मेरे हाथों में शुरू से मैं कहता हूँ कोई ना कोई चीज पड़ी होती है मेरे हाथों में। एक गोल्डन, मतलब गोल्ड का एक, मतलब 3-4 लाख का एक बड़ा ब्रेसलेट था, मैंने ऐसे डाला हुआ। मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, मैंने उसे डाल दिया। मैंने एक उफ तक नहीं की, मैंने कहा कोई बात नहीं है। हाँ, मैंने डाला और परमेश्वर ने देखा, पर मैंने लाखों काट भी लिए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो मैं जानता हूं। दुनिया के साथ वो रिश्ता मैं नहीं जानता, मैं परमेश्वर के साथ जानता हूं मेरा क्या रिश्ता है। हालेलुया। मुझे पता है कि मुझे ताकत और मुझे हेल्प मेरे परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। क्यों हम लोग चोरी ठगी करते हैं? आपका बच्चा कमा रहा है, दशमांश कहाँ है? आपकी बेटी कमा रही है, आपका लड़का कमा रहा है, आपका पति कमा रहा है, आपके घर में 10 जाने कमा रहे हैं और दशमांश एक जाने का भी तोड़ मरोड़ कर आ रहा है। 10 कमा नहीं रहे, 10 को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। यीशु मसीह के पास 10 कोड़ियों को चंगा किया, एक आया, वो कहता बाकी 9 कहां हैं? क्या उन्हें चंगा नहीं किया मैंने? आज ऐसे हैं, इसलिए बरकत में नहीं है। हुक्म नहीं मानना, हुक्म तोड़ना है। हुक्म को तोड़ोगे खुद टूट जाओगे, खुद बिखर जाओगे। हुक्म को मानोगे, मैंने कहा कभी टूटते हुए नहीं मिलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कभी रोते हुए नहीं मिलोगे, हर समय बढ़ते और मल्टीप्लाई होते हुए मिलोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। क्यों हुक्म तोड़ते हो? इसलिए क्योंकि आप लोग, शैतान क्या चाहता है? वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसके पीछे चलने वाले बनो। जिसके पास ही परमेश्वर का आत्मा है वो किसकी सुनेगा? बोलो परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्यों? अब किसकी सुनने आए हो? गॉड की। तो गॉड का वचन मैंने आपके सामने रखा, याद रखें। आज नहीं तो कल आप उस समय को याद करेंगे। एक समा कहता, मैं बार बार गीत गाता हूं ना, वेला हाथ नहीं होना बंदे, नहीं आएगा वो।
नहीं आएगा। मैं जानता हूं आज कोई किसी के पास 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 25 है, 30 है, वो बेचारा अपने अकाउंट की ओर देखता है, ये कम ना हो जाए, ये कम ना हो जाए। कोई रोग लगा तो खत्म हुआ, हाँ खत्म हुआ। इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां कोई कीड़ा ना खाए। बाइबल कहती अगर तेरा मन स्वर्ग में है तो तेरा धन भी स्वर्ग के में है। कहता वहां पर बीमारियां नहीं आने दूंगा क्योंकि तू अपना मन लगाकर स्वर्ग की ओर बैठा है। तेरे घर में ऐसी बला नहीं आएगी जो तेरे धन को खत्म करे। तेरे घर पर मेरी बरकत ही बरकत बनी रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लाखों लाखों खराब कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट उनको शौक है पर उनका हिस्सा परमेश्वर में है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक बार डॉक्टर का रूम देखा था, अरे कैसे एडमिट करते हैं। एक बार मेरे सिरिंज लगी थी यहाँ, मुझे 15-16 साल हो गए डॉक्टर भाई हाथ भी ना लगा मुझे, हाँ मैंने कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैंने खुदावन को देखा। एक परमेश्वर का दास कहता मुझे 94 इयर्स का हूं, आज भी मैंने अपने ऊपर एक रोग नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हर समय मैं उसकी हजूरी में रहता हूं। मैंने कहा वाह कितना अच्छा वर्ड मिला है। मूसा परमेश्वर की हजूरी में रहता था और कभी बीमार ना हुआ, कभी बूढ़ा ना हुआ। अगर बूढ़ा होता तो वो सीने पर्वत ना चढ़ पाता। यीशु मसीह कभी ना बीमार हुआ, चेले कभी ना थके, चेलों को कभी बुखार ना चढ़ा। चेलों ने बहुत सारे लोगों को चंगा होते हुए देखा क्योंकि चंगा करने की सामर्थ अगर चेलों के साथ ही क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी में थे तो वो सामर्थ उन्हें भी छू रही थी। उन्हें भी कोई रोग कोई बीमारी में उनके ऊपर आने नहीं दे रही थी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।